शरीर काम नहीं करता है तो मानसिक भाव से कीजिए। देखा नित्य पूजा यथा शक्ति से पुराण में लिखा, जैसी आपकी शक्ति है उस हिसाब से नित्य कीजिए, नियम को पूरा कीजिए, भावना के साथ कीजिए, उसे आनंद हो जाएगा। चल लेंगे तो 16 रूप चारक है। देवता ते प्रसन्न होते हैं जब 16 रूप से उनकी पूजा की जाती है। पूजा के 16 प्रकार है ना, उसको षोडशोपचार पूजा कहते हैं। सबसे पहले इसको पाद्योपाद्यम हस्ते अर्घ मुखे आचमनियम सर्वांग स्नानियम समर्पयामि। 4 बार जल छोड़ो, पानी छोड़ दिया गया है, आसन दे दिया गया है पहले, फिर जल छोड़ दिया गया, जल के तत्पश्चात फिर उनको वस्त्र प्रदानित कर दिया गया है, और वस्त्र के तत्पश्चात फिर चंदन है, रोली है, वो कपड़ा पहन के ही चंदन वंदन लगाया जाता है, और रोली के ऊपर चावल, रोली के ऊपर चावल। माताओं, जब भी भाई दूज को भाई का तिलक करो, आप किसी पंडित जी महाराज का आप तिलक करें तो उस रोली के ऊपर चावल यदि लगाया है तो वो चावल वंश वृद्धि का कारक बन जाता है। चावल का इतना बड़ा महत्व है। रोली के ऊपर बच्चा पढ़ने को जा रहा है, जून जुलाई में पहले ही दिन जा रहा है, तो ये काम आप करें। बच्चे के भाल पर तिलक, रोली, उसके ऊपर चावल, और एक कांसे के पात्र में सरसों का तेल, उसमें बच्चे का प्रतिबिंब दिखा करके और उसको किसी पेड़ की जड़ों में डाल दीजिएगा। पूरे साल भर बच्चे को ना तो बुखार आएगा, ना उसके सिर में दर्द होगा, ना उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। इसको कहते हैं छाया पात्र, ज्योतिष में इसको कहते हैं छाया पात्र। उसको कोई किसी के ऊपर नजर, जादू, टोना टोटका कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी। फिर उस बच्चे को भेजिए। जिनका बेटा फौजी है या जिनका घरवाला फौजी है, मिलिट्री में है, जब वो जाता है तो उसके माथे पर खड़ा टीका किया जाता है, और वो अंगूठे से किया जाता है माथे पर ऐसे। जब वो प्रस्थान करता है तो माँ, पत्नी, बहन, कोई भी हो, उसके भाल के ऊपर उस समय अंगूठे से किया जाता है, यूं ऐसे। उसमें भी रोली होती है जो शौर्यता का प्रतीक है, और ये दीर्घ आयु और शौर्य ताकत देने वाला है। ये तो सब हमारे ग्रंथों में बातें सब लिखी हुई हैं। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चावल के तत्पश्चात फिर तत्काल फूल चढ़ाया जाता है, पुष्प, जनेऊ चढ़ाया जाता है। एक क्रम है पूजा का। दूर्वा चढ़ाई जाती है। याद रखना, दुर्गा माँ को दूर्वा नहीं चढ़ती। हाँ, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। सूर्य भगवान को अकौआ का फूल नहीं चढ़ता। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। किसी भी देवता को टूटा चावल नहीं चढ़ता। पानी में डूबता हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। दीपक से कभी अगरबत्ती नहीं जलाई जाती। फूंक मार करके दिए कभी बुझाए नहीं जाते। पत्नी को पूजा में बाईं तरफ नहीं बिठाया जाता, दाईं तरफ बिठाया जाता है। यह वर्णन है। घी की जोत है दाहिने हाथ पर जलाई जाती है, तेल की जोत है बाएं हाथ पर जलाई जाती है। ये पूजा के प्रकार हैं। इस स्थिति से पूजा की जाती है, आनंद होता है। दूर्वा के बाद बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के बाद पंच गुलाल चढ़ाया जाता है, षोडशोपचार में आता है ना। उसके तत्पश्चात है दिया दिखाया जाता है। धूप भी 16 उपचार में आती है। ये अगरबत्ती, ये बांस जलता है, अपराध होता है। 10 प्रकार से धूप बत्ती बनाई जाती है। मैंने पिछली किसी कथा में बोला है, वो धूप जलाई जा रही। जैसे आप कपूर जलाते हैं आरती में, ऐसे धूप का महत्व है। घर में अलाय बलाय, जादू, टोटा टोनका कुछ भी नहीं रहता। धूपदानी आती है ऐसी, उसमें धूप जलाइए और आरती के साथ साथ घर में उसको भी घुमाइए। तो दिया, धूप, इसके तत्पश्चात हाथ धोए जाते हैं। उसके बाद भोग लगाया जाता है। आप घर गृहस्थी वाले आदमी हैं,
दिन में एक बार भोग तो भगवान का अन्न का लगाइए। भोग वही ज़्यादा विशेष है जिसको में अन्न को प्रयोग में लिया गया। दोपहर की रसोई में आप रसोई को भी साफ सुथरा कीजिए। सुबह रात्रि को अन्न के भोग की जरूरत नहीं पड़ती है, रात्रि को दुग्ध का भोग लगा दें और एकदम सुबह मिश्री, ड्राई फ्रूट ऐसी कोई चीज़ हो उसका भोग लगा दीजिए। चाय का भोग न लगाएं प्लीज, चाय का भोग न लगाएं, भगवान के होठ जल जाएंगे। ये होठ तो अपने ही जलाते रहो। राम कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, कलयुग राज्य में तातो पानी, भैया फूंक फूंक के पी। भगवान को चाय न पिलाइए, दूध पिलाए उन्हें। तो भोग षोडशोपचार में से आता है। उसके बाद जल छोड़ा जाता है, आचमन छोड़ा जाता है, उसके तत्पश्चात तांबूल भगवान को दिया जाता है, उसके बाद फल दिया जाता है। फल के बाद नित्य की जो रोजाना की जो घर की पूजा है उसमें रोज दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती। जो रोज ही आप कर रहे हैं, 365 दिन कर रहे हैं, उसमें दक्षिणा की जरूरत नहीं है। और अनुष्ठानिक भाव से यदि पूजा की गई है, यदि उसमें दक्षिणा नहीं चढ़ाई गई तो उस पूजा की पूर्ति नहीं है। ये दोनों बातें इसमें। इतना होने के तत्पश्चात फिर आरती है। आरती के बाद पुष्पांजलि है। पुष्पांजलि के बाद परिक्रमा है। परिक्रमा के बाद प्रणाम है। प्रणाम के बाद प्रसाद है और प्रसाद के बाद प्रस्थान है। ये उपचार है पूजा के। इस तरीके से पूजा होती है। तो नित्य पूजा यथा शक्ति, रोज की पूजा है अपनी शक्ति के अनुसार, जितना आप बैठ सकें उतना, लेकिन करें जरूर। हर घर में दिया जले, घंटा घड़ियाल बजे। चवर बड़ा फायदेमंद है। जो देवताओं को जो चवर ढुलाया जाता है, बड़ी महिमा है इसकी अपने आप में। पार्थिवेन तथा पेन तेज से ने था रुचि, मिट्टी के शिवलिंग, पत्थर के शिवलिंग, धातु के शिवलिंग अपने आप में अद्भुत है। पूछा गया कि शिवलिंग कितने बड़े घर में होने चाहिए। का घर में आप स्थापना कर रहे हैं तो अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर तो हो। छोटे होंगे तो उसका फल कम होगा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो कम से कम प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले व्यक्ति के हाथ से 12 अंगुल। 12 अंगुल कितना होता है? 4, 4, 8 और 4, 12 अंगुल का विधान बताया गया। प्रतिमाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है चल और एक होती है अचल। जो अचल है वो बड़ी हो और जो चल है वो छोटी हो। बहुत लोग इतने बड़े गोपाल जी रख लेते हैं। 2.25 फीट की कोई भी प्रतिमा है उसका वार्षिक उत्सव मनाना पड़ता है। 2.25 फीट की कोई भी प्रतिमा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। तो जो चल प्रतिमा है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुतों को मैंने देखे लड्डू गोपाल इतने बड़े होते हैं और इससे भी बड़े होते हैं। आप रखें तो उसकी साधना भी तो तगड़ी है भाई। उनको प्राण प्रतिष्ठित कराना पड़ेगा। और घर गृहस्थी में कोई देव प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित नहीं करानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से आप पूजा नहीं कर पाएंगे। और पूजा नहीं कराएंगे तो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा को न पूज पाएं तो फिर बड़ा अपराध हो जाता है। इसी से पुराण में लिखा है कि मंदिर बनाना बड़ा सरल है, लेकिन मंदिर में पूजा चलती रहे ये बहुत ज्यादा कठिन। आज इस देश में कितने मंदिर हैं जो बिल्कुल खंडर पड़े। नए मंदिर को बनाने का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन पुराने का जीर्णोद्धार कराने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आपकी तरफ से मंदिरों में अखंड ज्योत जलती रहे, पुजारी को तनख्वाह दक्षिणा निकलती रहे। किसी पुजारी को किसी मंदिर में रख दें, बहुत अनंत गुना उसका फल है। आज मंदिर बंद पड़े हुए हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बोलिए भक्तु वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जो चल प्रतिमा है वो तो ऐसे होने चाहिए कि अपने थैला में डाल करके आप जहां जाएं वहां लेकर के आप जा सकें। किसी ने कहा कि महाराज जी हम अपने थैले में भगवान को कैसे रखें, उनकी तो सांस बंद हो जाएगी। यह हमारी भावना है, सांस बंद हो जाएगी। वो जब सब दुनिया को श्वास दे रहा है
उसकी श्वास कभी भी बंद नहीं हो सकती। तो चल और अचल दो प्रकार की प्रतिमा को कहा गया। देखो वो बात यहां लिखी है, न्यूनम चेत फलम अल्पम स्या अधिकम नैव दुष्यते। बहुत बड़ी घर में नहीं, बहुत ज्यादा छोटी होगी तो उसका फल अपने आप में अल्प होगा। वर्णन किया गया कि भगवान को सुलाने के लिए मंदिर में एक छोटी सी सैया, छोटा सा खटोला बन के आ जाता है, भगवान को लीजिए वहां सुला दीजिए। एक एक चीज का वर्णन किया। तत्र गर्भ ग्रहे रम्य दृढ़े दर्पण सन्निवे। भगवान को दर्पण दिखाने का भारी महत्व है। भगवान को कपड़ा आरती में दिखाने का बड़ा महत्व है। घंटी, घंटी दो प्रकार की होती है, एक है गरुण घंटी और एक है नंदी घंटी। दो है, एक गरुण घंटी है और दोनों ही अपने आप में बड़ी शुभ है। ज्यादातर ऐसे भगवान शंकर के पुजारी लोग नंद घंटी को, नंदी घंटी को रखते हैं और बहुत लोग गरुण घंटी को रखते हैं। दोनों ही प्रभावशाली है। घंटी पूजा में होनी चाहिए। आरती, सत्यनारायण भगवान की कथा घंटी के बिना पूरी नहीं होती। शंख है, घंटी है, ये विशेष चीजें हैं घर में पूजा के लिए। भूषते नवरत्न ईशा दिगत द्वरे च प्रदान कही। नवरत्नों की बात मैंने आपके बीच में कही गई है। कही लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि महाराज जी एक से ज़्यादा कैसे शिवलिंग घर में रखें। वो भी मैं आपको बता दूं, एक ही धातु के दो शिवलिंग मत रखिए। जैसे दो पारद के, दो मोतियों के, दो नीलम, दो बैदूर्य, उसके लिए उसको निषेध कहा गया है। ऐसा एक नर्मदेश्वर है जिसको एक से अनेक पिंडियां आप अपने मंदिर में अपनी पूजा में रख सकते हैं। ऐसा वाणासुर को भगवान शंकर बोले, वो एक से ज्यादा रख सकते हैं। ऐसे ही भगवान शालिग्राम को लिंग वैरम चमे तुल्यम यजताम लिंगमुत्तमम तस्यालिंगम परम पूज्यम वेरादपि मुमुक्षुभि। ऐसे शंकर जी हैं जिनकी पिंडी और वीर कहते हैं शरीर, जिनका शरीर दोनों पूजे जाते हैं। लिंग ओंकार मंत्रेण वैरम पंचाक्षरेण तू। कितना सुंदर श्लोक है। इसमें वर्णन है कि जब आप शंकर जी को निला रहे होते हैं तो हर क्षण हर पल आपको पंचाक्षर मंत्र जपने का पुण्य तत्काल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। शिवलिंग हाथ में पकड़ते ही बिना जप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा वाइब्रेशन है शिवलिंग में, इतना बड़ा करंट है कि इसका सीधा असर अज्ञा चक्र पर। आप कभी भी शिवलिंग को टच करके देखिए, पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो जाएगा। पिंडी का इतना बड़ा प्रभाव हम लोगों ने अनुभव करके देखा है, आप करके देखना। उसको टच करते ही, उसको छूते ही पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगा, एक कंपन टाइप का होगा। इसमें वो ऊर्जा है जो हमारे हार्ट को मजबूत कर देती है, हमारे स्वास्थ्य को मजबूत कर देती है। ये तो वैज्ञानिक लोग मान गए। अभी पिछले दिनों में एक अखबार में छपा हुआ था कि डॉक्टरों के पास में वो दवाई नहीं है मरीज को बचाने के लिए जो महामृत्युंजय मंत्र के पास में जो जीवन दान करने का जो उपचार है। एक अमेरिका के किसी डॉक्टर्स ने उन्होंने ये बात कही थी, बहुत अखबारों में छपा था। ये सब चीजें श्रद्धा की हैं। लिंग ओंकार मंत्रेण वैरम पंचाक्षरेण तु स्वमेव ही सद्यरव्यै प्रतिष्ठाप्य परैरपि। भगवान को निला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं, तो उसमें पूरी श्रद्धा हो। इत शास्य तथा से सौ तत्रैवांतरिता सेवा। सूर्य महाराज सोनक ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं, आनंद हो रहा है। प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाया का यत्र प्रतिष्ठितम येन मदीयम लिंगमीदृशम तत्र प्रतिष्ठता सोहम प्रतिष्ठोपि वत्सुको। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन मिला है, इस शरीर से कहीं न कहीं एक भगवान महादेव की पिंडी की स्थापना एक परिवार से होनी ही चाहिए।
शंकर जी के शिव पिंडी की स्थापना, भारी महत्व है उसका। ऐसा बताते हैं कि जब मुर्दा मरघट की तरफ जाता है तो उसको भूत प्रेत खींचते हैं, अपनी टोली में लेते हैं, लेकिन जिसके कंठ में तुलसी है, रुद्राक्ष है, मुख में गंगा जल है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, रुद्राष्टक का पाठ जिसने किया है, भूत प्रेत दूर खड़े रहते हैं, उसकी बॉडी को टच नहीं करते। इसलिए मैं इतना जोर देता हूं, तुलसी पहनो, रुद्राक्ष पहनो। थायराइड को खत्म कर देता है तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता गंजापन रोक देता है। ये जो सिर के जो बाल टूट रहे हैं ना, चांदे गंजी हो रही है, नीम की पत्तियां इस बीमारी को खत्म कर देती है। बस ध्यान रखा जाए कि गर्भिणी नारी नीम की पत्तियां ना ले, वो इस बात को ध्यान में रखे। नीम की पत्तियां बड़ी प्रभावशाली हैं। तुलसी की पत्तियां थायराइड को खत्म कर देती हैं, नीम की पत्तियां मधुमेह को तो खत्म करती ही हैं, और भी इसके तमाम प्रकार के खाज खुजली है, त्वचा रोग है, इन सब को वो समाप्त कर देती है। छोटे छोटे उपचार हैं, प्रभाव बहुत ज्यादा है उसका। लिंगम प्रधान्यतस्ताप्यम तथा वीरतु गौड़कम, लिखा है लिंगान भाविन तक्षेत्रम सवे रही मपि सर्वता। जिस व्यक्ति के द्वारा देवालय बनाए गए हैं, देवता उन लोगों के घर को छोड़कर कभी नहीं जाते। शरीर काम नहीं करता है तो मानसिक भाव से कीजिए। लिखा नित्य पूजा यथा शक्ति, से पुराण में लिखा, जैसी आपकी शक्ति है उस हिसाब से नित्य कीजिए, नियम को पूरा कीजिए, भावना के साथ कीजिए, उसे आनंद हो जाएगा। चल लेंगे तो 16 रूप चारक ही, देवता ते प्रसन्न होते हैं जब 16 रूप से उनकी पूजा की जाती है। पूजा के 16 प्रकार है ना, उसको 16 पूजा कहते हैं। सबसे पहले इसको पाद्योपाद्यम हस्ते अर्घ मुखे आचमनियम सर्वांग स्नानियम समर्पयामि। 4 बार जल छोड़ो, पानी छोड़ दिया गया है, आसन दे दिया गया है पहले, फिर जल छोड़ दिया गया, जल के तत्पश्चात फिर उनको वस्त्र प्रदानित कर दिया गया है, और वस्त्र के तत्पश्चात फिर चंदन है, रोली है, वो कपड़ा पहन के ही चंदन वंदन लगाया जाता है। और रोली के ऊपर चावल, रोली के ऊपर चावल। माताओं, जब भी भाई दूज को भाई का तिलक करो, आप किसी पंडित जी महाराज का आप तिलक करें तो उस रोली के ऊपर चावल यदि लगाया है तो वो चावल वंश वृद्धि का कारक बन जाता है। चावल का इतना बड़ा महत्व है। रोली के ऊपर बच्चा पढ़ने को जा रहा है, जून जुलाई में पहले ही दिन जा रहा है, तो ये काम आप करें। बच्चे के भाल पर तिलक, रोली, उसके ऊपर चावल, और एक कांसे के पात्र में सरसों का तेल, उसमें बच्चे का प्रतिबिंब दिखा करके और उसको किसी पेड़ की जड़ों में डाल दीजिएगा। पूरे साल भर बच्चे को ना तो बुखार आएगा, ना उसके सिर में दर्द होगा, ना उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। इसको कहते हैं छाया पात्र, ज्योतिष में इसको कहते हैं छाया पात्र। उसको कोई किसी के ऊपर नजर, जादू, टोना टोटका कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी। फिर उस बच्चे को भेजिए। जिनका बेटा फौजी है या जिनका घर वाला फौजी है, मिलिट्री में है, जब वो जाता है तो उसके माथे पर खड़ा टीका किया जाता है, और वो अंगूठे से किया जाता है माथे पर ऐसे। जब वो प्रस्थान करता है तो माँ, पत्नी, बहन, कोई भी हो, उसके भाल के ऊपर उस समय अंगूठे से किया जाता है, यूं ऐसे। उसमें भी रोली होती है जो शौर्यता का प्रतीक है, और ये दीर्घ आयु और शौर्य ताकत देने वाला है। ये तो सब हमारे ग्रंथों में बातें सब लिखी हुई हैं। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चावल के तत्पश्चात फिर तत्काल फूल चढ़ाया जाता है, पुष्प, जनेऊ चढ़ाया जाता है। एक क्रम है पूजा का। दूर्वा चढ़ाई जाती है। याद रखना, दुर्गा माँ को दूर्वा नहीं चढ़ती। हाँ, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। सूर्य भगवान को अकौआ का फूल नहीं चढ़ता।
गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, किसी भी देवता को टूटा चावल नहीं चढ़ता, पानी में डूबता हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, दीपक से कभी अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, फूंक मार करके दिए कभी बुझाए नहीं जाते, पत्नी को पूजा में बाईं तरफ नहीं बिठाया जाता, दाईं तरफ बिठाया जाता है। यह वर्णन है। घी की ज्योत है दाहिने हाथ पर जलाई जाती है, तेल की ज्योत है बाएं हाथ पर जलाई जाती है। ये पूजा के प्रकार हैं। इस स्थिति से पूजा की जाती है, आनंद होता है। दूर्वा के बाद बेलपत्र चढ़ाया जाता है, बेलपत्र के बाद पंच गुलाल चढ़ाया जाता है, षोडशोपचार में आता है ना। उसके तत्पश्चात है दिया दिखाया जाता है, धूप भी 16 उपचार में आती है। ये अगरबत्ती, ये बांस जलता है, अपराध होता है। 10 प्रकार से धूप बत्ती बनाई जाती है, मैंने पिछली किसी कथा में बोला है। वो धूप जलाई जा रही है। जैसे आप कपूर जलाते हैं आरती में, ऐसे ही धूप का महत्व है। घर में अलाय बलाय जादू टोटा टोनका कुछ भी नहीं रहता। धूपदानी आती है ऐसी, उसमें धूप जलाइए और आरती के साथ साथ घर में उसको भी घुमाइए। तो दिया धूप, इसके तत्पश्चात हाथ धोए जाते हैं। उसके बाद भोग लगाया जाता है। आप घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, दिन में एक बार भोग तो भगवान का अन्न का लगाइए। भोग वही ज़्यादा विशेष है जिसको में अन्न को प्रयोग में लिया गया। दोपहर की रसोई में आप रसोई को भी साफ सुथरा कीजिए। सुबह रात्रि को अन्न के भोग की जरूरत नहीं पड़ती है। रात्रि को दुग्ध का भोग लगा दें और एकदम सुबह मिश्री, ड्राई फ्रूट, ऐसी कोई चीज़ हो उसका भोग लगा दीजिए। चाय का भोग न लगाएं प्लीज, चाय का भोग न लगाएं, भगवान के होठ जल जाएंगे। ये होठ तो अपने ही जलाते रहो। राम कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, कलयुग राज्य में तातो पानी, भैया फूंक फूंक के पी। भगवान को चाय न पिलाइए, दूध पिलाए उन्हें। तो भोग षोडशोपचार में से आता है। उसके बाद जल छोड़ा जाता है, आचमन छोड़ा जाता है। उसके तत्पश्चात तांबूल भगवान को दिया जाता है। उसके बाद फल दिया जाता है। फल के बाद नित्य की जो रोजाना की जो घर की पूजा है उसमें रोज दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती। तो रोज ही आप कर रहे हैं, 365 दिन कर रहे हैं, उसमें दक्षिणा की जरूरत नहीं है। और अनुष्ठानिक भाव से यदि पूजा की गई है, यदि उसमें दक्षिणा नहीं चढ़ाई गई तो उस पूजा की पूर्ति नहीं है। ये दोनों बातें इसमें। इतना होने के तत्पश्चात फिर आरती है। आरती के बाद पुष्पांजलि है। पुष्पांजलि के बाद परिक्रमा है। परिक्रमा के बाद प्रणाम है। प्रणाम के बाद प्रसाद है और प्रसाद के बाद प्रस्थान है। ये उपचार है पूजा के। इस तरीके से पूजा होती है। तो नित्य पूजा यथा शक्ति, रोज की पूजा है अपनी शक्ति के अनुसार, जितना आप बैठ सकें उतना लेकिन करें जरूर। हर घर में दिया जले, घंटा घड़ियाल बजे। चवर बड़ा फायदेमंद है। जो देवताओं को जो चवर डुलाया जाता है, बड़ी महिमा है इसकी अपने आप में। पार्थिवेन तथा पेन तेज सेन था रुचि, मिट्टी के शिवलिंग, पत्थर के शिवलिंग, धातु के शिवलिंग अपने आप में अद्भुत है। पूछा गया कि शिवलिंग कितने बड़े घर में होने चाहिए। का घर में आप स्थापना कर रहे हैं तो अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर तो हों। छोटे होंगे तो उसका फल कम होगा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो कम से कम प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले व्यक्ति के हाथ से 12 अंगुल। 12 अंगुल कितना होता है? 4, 4, 8 और 4, 12 अंगुल का विधान बताया गया। प्रतिमाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है चल और एक होती है अचल। जो अचल है वो बड़ी हो और जो चल है वो छोटी हो। बहुत लोग इतने बड़े गोपाल जी रख लेते हैं। 2.25 फीट की कोई भी प्रतिमा है उसका वार्षिक उत्सव मनाना पड़ता है। 2.25 फीट की कोई भी प्रतिमा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है।
तो जो चल प्रतिमाएं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुतों को मैंने देखे हैं लड्डू गोपाल इतने बड़े होते हैं और इससे भी बड़े होते हैं। आप रखें तो उसकी साधना भी तो तगड़ी है भाई, उनको प्राण प्रतिष्ठित कराना पड़ेगा। और घर गृहस्थी में कोई देव प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित नहीं करानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से आप पूजा नहीं कर पाएंगे, और पूजा नहीं कराएंगे तो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा को न पूज पाएँ तो फिर बड़ा अपराध हो जाता है। इसी से पुराण में लिखा है कि मंदिर बनाना बड़ा सरल है, लेकिन मंदिर में पूजा चलती रहे ये बहुत ज़्यादा कठिन। आज इस देश में कितने मंदिर हैं जो बिल्कुल खंडर पड़े। नए मंदिर को बनाने का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन पुराने का जीर्णोद्धार कराने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आपकी तरफ से मंदिरों में अखंड ज्योत जलती रहे, पुजारी को तनख्वाह दक्षिणा निकलती रहे, किसी पुजारी को किसी मंदिर में रख दें, बहुत अनंत गुना उसका फल है। आज मंदिर बंद पड़े हुए हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बोलिए भक्तु वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जो चल प्रतिमा है वो तो ऐसे होने चाहिए कि अपने थैला में डाल करके आप जहां जाएं वहां लेकर के आप जा सकें। किसी ने कहा कि महाराज जी हम अपने थैले में भगवान को कैसे रखें, उनकी तो सांस बंद हो जाएगी। यह हमारी भावना है, सांस बंद हो जाएगी। वो जब सब दुनिया को श्वास दे रहा है, उसकी श्वास कभी भी बंद नहीं हो सकती। तो चल और अचल दो प्रकार की प्रतिमा को कहा गया। देखो वो बात यहां लिखी है, न्यूनम चेत फलम अल्पम स्या अधिकम नैव दुष्यते। बहुत बड़ी घर में नहीं, बहुत ज्यादा छोटी होगी तो उसका फल अपने आप में अल्प होगा। वर्णन किया गया कि भगवान को सुलाने के लिए मंदिर में एक छोटी सी सैया, छोटा सा खटोला बन के आ जाता है, भगवान को लीजिए वहां सुला दीजिए। एक एक चीज का वर्णन किया। तत्र गर्भगृहे रम्ये दृणे दर्पण सन्निवे। भगवान को दर्पण दिखाने का भारी महत्व है, भगवान को कपड़ा आरती में दिखाने का बड़ा महत्व है। घंटी दो प्रकार की होती है, एक है गरुण घंटी और एक है नंदी घंटी, दो है। एक गरुण घंटी है और दोनों ही अपने आप में बड़ी शुभ है। ज्यादातर ऐसे भगवान शंकर के पुजारी लोग नंद घंटी को, नंदी घंटी को रखते हैं और बहुत लोग गरुण घंटी को रखते हैं। दोनों ही प्रभावशाली है। घंटी पूजा में होनी चाहिए। आरती, सत्यनारायण भगवान की कथा घंटी के बिना पूरी नहीं होती। शंख है, घंटी है, ये विशेष चीजें हैं घर में पूजा के लिए। भूषते नवरत्न दिगत द्वरे च प्रदान कही। नवरत्नों की बात मैंने आपके बीच में कही गई है। लोग चक्कर में पड़ जाते हैं तो महाराज जी एक से ज़्यादा कैसे शिवलिंग घर में रखें, वो भी मैं आपको बता दूं। एक ही धातु के दो शिवलिंग मत रखिए, जैसे दो पारद के, दो मोतियों के, दो नीलम, दो वैदुर्य, उसके लिए उसको निषेध कहा गया है। ऐसा एक नर्मदेश्वर है जिसको एक से अनेक पिंडियां आप अपने मंदिर में अपनी पूजा में रख सकते हैं। ऐसा वाणासुर को भगवान शंकर बोले, वो एक से ज्यादा रख सकते हैं। ऐसे ही भगवान शालिग्राम को लिंग वैरम चमे तुल्यम यजताम लिंगमुत्तमम तस्यालिंगम परम पूज्यम वेरादपि मुमुक्षुभि। ऐसे शंकर जी हैं जिनकी पिंडी और वीर कहते हैं शरीर, जिनका शरीर दोनों पूजे जाते हैं। लिंग ओंकार मंत्रेण वैरम पंचाक्षरेण तू। कितना सुंदर श्लोक है। इसमें वर्णन है कि जब आप शंकर जी को निला रहे होते हैं तो हर क्षण हर पल आपको पंचाक्षर मंत्र जपने का पुण्य तत्काल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। शिवलिंग हाथ में पकड़ते ही बिना जप करते हुए ओम नमः शिवाय का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा वाइब्रेशन है शिवलिंग में, इतना बड़ा करंट है कि इसका सीधा असर आज्ञा चक्र पर। आप कभी भी शिवलिंग को टच करके देखिए, पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो जाएगा। पिंडी का इतना बड़ा प्रभाव हम लोगों ने अनुभव करके देखा है, आप करके देखना। उसको टच करते ही, उसको छूते ही
पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगा, एक कंपन टाइप का होगा। इसमें वो ऊर्जा है जो हमारे हार्ट को मजबूत कर देती है, हमारे स्वास्थ्य को मजबूत कर देती है। ये तो वैज्ञानिक लोग मान गए। अभी पिछले दिनों में एक अखबार में छपा हुआ था कि डॉक्टरों के पास में वो दवाई नहीं है मरीज को बचाने के लिए जो महामृत्युंजय मंत्र के पास में जो जीवन दान करने का जो उपचार है। एक अमेरिका के किसी डॉक्टर्स ने उन्होंने ये बात कही थी, बहुत अखबारों में छपा था। ये सब चीजें श्रद्धा की हैं। लिंग ओंकार मंत्रेण वेरम पंचाक्षरेण तु स्वमेव ही सद्यरव्यै प्रतिष्ठाप्य परैरपि। भगवान को निला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं, तो उसमें पूरी श्रद्धा हो। इति शास्य तथा से सौ तत्र इवांतरिता सेवा। सूर्य महाराज सोनक ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं, आनंद हो रहा है। प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाया का यत्र प्रतिष्ठितम येन मदीयम लिंगमीदृशम तत्र प्रतिष्ठता सोहम प्रतिष्ठोपि वत्सुको। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन मिला है, इस शरीर से कहीं न कहीं एक भगवान महादेव की पिंडी की स्थापना एक परिवार से होनी ही चाहिए। शंकर जी के शिव पिंडी की स्थापना भारी महत्व है उसका। ऐसा बताते हैं कि जब मुर्दा मरघट की तरफ जाता है तो उसको भूत प्रेत खींचते हैं, अपनी टोली में लेते हैं, लेकिन जिसके कंठ में तुलसी है, रुद्राक्ष है, मुख में गंगा जल है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, रुद्राष्टक का पाठ जिसने किया है, भूत प्रेत दूर खड़े रहते हैं, उसकी बॉडी को टच नहीं करते। इसलिए मैं इतना जोर देता हूं, तुलसी पहनो, रुद्राक्ष पहनो। थायराइड को खत्म कर देता है तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता गंजापन रोक देता है। ये जो सिर के जो बाल टूट रहे हैं ना, चांदे गंजी हो रही है, नीम की पत्तियां इस बीमारी को खत्म कर देती है। बस ध्यान रखा जाए कि गर्भिणी नारी नीम की पत्तियां ना ले, वो इस बात को ध्यान में रखे। नीम की पत्तियां बड़ी प्रभावशाली हैं। तुलसी की पत्तियां थायराइड को खत्म कर देती हैं। नीम की पत्तियां मधुमेह को तो खत्म करती ही हैं, और भी इसके तमाम प्रकार के खाज खुजली है, त्वचा रोग है, इन सब को वो समाप्त कर देती है। छोटे छोटे उपचार हैं, प्रभाव बहुत ज्यादा है उसका। लिंगम प्रधान्यतस्ताप्यम तथा वीरतु गौड़कम। लिखा है लिंगान भाविन तक्षेत्रम सवेरई मपि सर्वता। जिस व्यक्ति के द्वारा देवालय बनाए गए हैं, देवता उन लोगों के घर को छोड़कर कभी नहीं जाते।